Good afternoon. Today we will study the part 2 of theme 7, the changing culture and tradition world history part 2. ओके, और ये लास्ट पार्ट है. देखो, रिनेसेंस मैंने आपको बताया. रिनेसेंस क्या है? कल्चरल चेंज. ठीक है, रिबर्थ. कल्चर का रिबर्थ हो रहा है वापस. तो उसमें अब पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसके आगे देखते हैं डिबेट बिटवीन द क्रिश्चियन. अब देखो, क्रिश्चियनिटी में डिबेट आ गया. क्यों? जो पहले से कैथोलिक चर्च थे रोम में, वो अब और एक नया चर्च बनेगा जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च. ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ. तो क्या हुआ? जो क्रिश्चियन ह्यूमैनिटीज थे, जो क्रिश्चियन ह्यूमैनिटीज जैसे कि थॉमस मोरे, जो इंग्लैंड के थे, थॉमस मोरे, वो एक बुक लिखे यूटोपिया. उसके बाद इरास्मस जो हॉलैंड के थे, इरास्मस ने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था, इरास्मस ने यहाँ पे बुक लिखा था, यहाँ पे मैं लिखता हूं, इरास्मस इरास्मस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था इन द प्रेज ऑफ फॉली. इन द प्रेज ऑफ फॉली. ठीक है, इन द प्रेज ऑफ फॉली इरास्मस ने बुक लिखा था ये. और ये बुक में, और यूटोपिया बुक में थॉमस मोरे और इरास्मस हॉलैंड के थे. तो ये सब बुक में ये क्या करते थे? ये क्रिटिसाइज करते थे. किसको? क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करते थे कि कैथोलिक चर्च कैसा बन गया है, ग्रीडी बन गया है, ब्लाइंडली फॉलो करता है सबको, ब्लाइंडली मतलब मनी एक्यूमुलेट कर रहा है लोगों से, टैक्स ज्यादा ले रहा है और बेफालतू का टैक्स ले रहा है. तो मतलब गलत गलत काम में कर रहा है. ये सब चीजें इन लोग अपने बुक्स में लिख के उसको फैलाते थे. इसके कारण क्या हुआ? पीजन ने रिवोल्ट कर दिया. जो टैक्स इंपोज करता था चर्च, उसके लिए पीजन ने रिवोल्ट कर दिया. और एक सबसे बड़ा इंसिडेंट क्या हुआ? 1517 में जर्मनी में एक आदमी आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर. बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर. इन्होंने कैंपेन किया अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च. आर्ग्यू द पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू कॉन्टेक्ट ऑफ गॉड. अगर एक पर्सन को गॉड के साथ कांटेक्ट करना है तो उसको प्रीस्ट की कोई जरूरत नहीं है. वो गॉड को लव एंड डिवोशन से गॉड को कांटेक्ट कर सकता है, उसको पा सकता है गॉड को. ठीक है, प्रीस्ट की कोई जरूरत नहीं. ऐसा कौन बोला? मार्टिन लूथर ऐसे बोलते थे. और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे. देखो 95 थीसिस लिखे थे इन्होंने, पीएचडी करके 95 थीसिस लिखा था. इन्होंने बाइबल को जर्मनी में कन्वर्ट भी करवाया था. क्यों करवाया था? क्योंकि जर्मनी के लोग तो बाइबल में पढ़े, और बाइबल में तो कहीं ग्रीडी टैक्स लगाना है, ग्रीडी ये सब लिखा ही नहीं है. ये सब तो जो चर्च है वो अपने से लगा रहा है, अपने को अपना झोला भर रहा है पैसे से. तो ये हो रहा है. अब द फॉर्मेशन, जिसके कारण मार्टिन लूथर जो किंग है, ऐसे बोलने के कारण क्या फॉर्मेशन किया उन्होंने? प्रोटेस्टेंट चर्च फॉर्म किया जर्मनी में. सबसे पहला चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च जर्मनी में फॉर्म हुआ था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद लेटर स्विट्जरलैंड में भी प्रोटेस्टेंट चर्च फॉर्म हुआ. लेकिन जर्मनी में कौन फॉर्म किया? मार्टिन लूथर. तो स्विट्जरलैंड में कौन फॉर्म करेगा? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्लिच ज्विंगली. उसके बाद लेटर और कौन एस्टैब्लिश किया? जीन कैल्विन. ठीक है. they said, see the God has created all the people as equal. God सब people को equal create किए हैं. And they were not expected to pay tax. कोई किसी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. And has right to choose their priest. अगर वो चूज कर सकते, खुद वो प्रीस्ट को चूज कर सकते, नहीं तो नहीं करें तो भी चलेगा. सो यहाँ पे तो इसके कारण जब इतना प्रोटेस्टेंट चर्च होने लगा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होने लगा, जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होगा तो उसका इफेक्ट भी तो आएगा. तो इफेक्ट कहाँ आया? स्पेन में इग्नाटियस लोयोला करके एक पर्सन है, इग्नाटियस लोयोला. इसने प्रोटेस्टेंट को कॉम्बैट करने के लिए, खत्म करने के लिए एक सोसाइटी ऑफ जीसस का फॉर्म किया स्पेन में. ठीक है. उसके बाद 1540 में और भी, जैसे इटली में भी, कल क्लास 11 का टेस्टिंग तो नहीं दिया है, बट इसमें जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, काउंटर रिफॉर्मेशन चालू हुआ. अब काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है?
काउंटर रिफॉर्मेशन जो है वो कैथोलिक चर्च खुद में ही ऐसा रिफॉर्म करने लग गया, जैसे कि टैक्स नहीं लेंगे या मनी को एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, लिबरल प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ऐसे बहुत सारे चेंजेस किया। उस चेंजेस को जो कैथोलिक चर्च के अंदर खुद चेंजेस किया उसको हम लोग बोलने लगे कल्चरल रिफॉर्मेशन, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन तो ये है। अब और आगे रेनेसांस में क्या हुआ, तो कोपरनिकस रिवॉल्यूशन एक टॉपिक है। तो इसमें देखो पहले जो ये लोग थे, जो रोम के लोग थे, उन लोग पॉप थे, पॉप क्या बोलते थे, जो जो अर्थ है ना, अर्थ ही पूरे यूनिवर्स का एक सेंटर है। बट इसको रॉन्ग प्रूफ किया किसने, कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस क्या बोले, नहीं हमारा जो अर्थ है ना वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, हमारे जो प्लानेट है, हमारा जो प्लानेट है या अर्थ है, प्लानेट 8 प्लानेट है इंक्लूडिंग अर्थ, तो वो सन के अराउंड घूमता है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो उसको रॉन्ग प्रूफ किया कोपरनिकस ने। लेकिन कोपरनिकस एक कहानी है, कोपरनिकस मतलब इतना डरता था पॉप से कि वो कभी ये बात बताए नहीं किसी को। और जब वो मरने लगा लास्ट में, तब उसने अपने एक फ्रेंड को अपने एक बुक लिखा था जिसका नाम है डी रिवोल्यूशनिबस द रोटेशन, इंग्लिश में नाम है। तो जो डी रिवोल्यूशनिबस जो बुक है उसको अपने फ्रेंड को दिया, बोला पब्लिश इसको करवाना। तो लास्ट में बाकी कोपरनिकस के मरने के बाद 60 साल के बाद वो बुक पब्लिश हुआ था ये, और जब सबको फिर सच का पता चला। उसके बाद फिर कैप्लर, जो कैप्लर है, कैप्लर ने भी एक बुक लिखा था कोस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। कोस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में उन्होंने बताया जो अर्थ एज अ पार्ट ऑफ द सन सेंट्रल सिस्टम। लेकिन ये कोपरनिकस के बहुत बाद आए थे कैप्लर। उसका गैलीलियो ने भी टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, और इन्होंने एक बुक लिखा था द मोशन, ठीक है, द मोशन लिखा था, और उसमें भी बताया कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन कैसे, टेलीस्कोप से। उसका फिर न्यूटन भी आया, तो न्यूटन का थियरी ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग तो सब पढ़ते हैं स्कूल में, तो ये भी इसी टाइम थे। उसका फिर विलियम हार्वे जो बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन, ये भी ब्लड सर्कुलेशन का इन्वेंशन किए थे इसी टाइम, इन्वेंशन के टाइम। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, पॉप ग्रेगोरी 13 उस टाइम। उसके बाद फिर पेरिस में एकेडमी बना 1670s में। उसका लोअर सोसाइटी बना लंदन में, किसके लिए, फॉर द नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए, मैथ साइंस फिजिक्स ये सब पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर एक डेस्कार्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, अलजेब्रा को यूज किया था ज्योमेट्री में। उसके बाद फिर एक कोट से मैं लेक्चर को खत्म करूंगा जिसका नाम है फ्रांसिस बैकॉन। फ्रांसिस बैकॉन जो थे वो एक कोट ये लिखते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, द नॉलेज इज गेन बाय द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज गेन करेंगे, मतलब ब्लाइंड फोल्डेड नहीं करना है, सुपरस्टिशियस नहीं करना है, ओनली ऑब्जर्वेशन होगा और एक्सपेरिमेंट होगा, तब जाके हम उस पे विश्वास करेंगे। तो ये पूरा लेक्चर खत्म, थीम 7। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे थीम 8, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको इसमें भी थोड़ा सा नाम है उसको याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।